Give it up for Shahbaz ji, please, everybody. I would now like to call upon stage Shraddha Surve. Shraddha ke liye zor se taali, please, everybody. Thank you so much. Next, I would like to call upon stage Dipali Sharma. Everyone, please. Thank you so much, Dipali. Vaishnavi ma'am, I have heard she will be joining us anytime soon, so please stay tuned for that. And of course, I would love to call upon stage the one and only, the charismatic dude, Avinash Mishra. Please, zor se taali for Avinash, everybody. Thank you so much. You know, we have them over here, but before I hear from them, it's very important that I also call upon stage somebody very, very important, the main visionary behind the project, and मैं उनको बुलाना चाहूँगा on stage over here to, you know, talk to all of them over here and also talk to all of you regarding this wonderful, incredible project. May I please call upon stage over here Mr. Nitin Burman, Group C, CRO. Give a big round of applause for Nitin ji, please, everybody. Thank you so much. सर सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे मीडिया के दर्शकों के लिए इफ यू कुड से अ फ्यू थिंग्स अबाउट द प्रोजेक्ट कैन आई हैव अ माइक फॉर चालू कर लेट्स हैव माइक फॉर ऑल और माइक सो यू कैन शफल अमंग योरसेल्फ थैंक यू सो मच सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग फॉर दिस ट्रेलर लॉन्च यू नो हम सबको पता है बॉम्बे में काफ़ी ट्रैफिक होता है जैसे इसने बताया बट थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस एंड गाइस थोड़ा सा थैंक यू ओके सो व्हाई दिस प्रोजेक्ट एज ही सेड बालाजी टेलीफिल्म्स हैज बीन रूलिंग टीवी फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 30 years बालाजी डिजिटल हम लोग खाली अभी से नहीं है वी हैव बीन देयर डूइंग शोज फॉर ऑल लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म्स बट आज के टाइम में यूट्यूब को कैसे छोड़ा जाए राइट मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस एंड दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एंड वी वांटेड टू बी देयर सो व्हाई यूट्यूब इंडिया में अगर आप देखोगे सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स 5 या 8 एपिसोड के शोज ही बनाते हैं सो दैट वाज अ स्पेस जहाँ पे एक हमारे को दिखा कि एक वॉइड है देयर आर ड्रामा शोज विच कैन बी 30 episodes 60 episodes and that's what we wanted to again rule right so what better to put you know on a YouTube platform a show which is limited which is family first and which is a love story to start with and just to add who better to cast you know for our first show Avinash Mishra because as a fan of Avinash I'll say Big Boss में मैंने इन्हें देखा था एक तक एपिसोड में जब इन्होंने बोला था कि इन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ जितनी जल्दी हो सके काम करना है सो उसके बाद व्हेन वी वर प्लानिंग दिस शो एंड यू नो वी वर टू कास्ट समबडी आई थिंक फर्स्ट नेम व्हिच केम टू एवरीबॉडीज माइंड वाज अविनाश मिश्रा कि दिस इज द बेस्ट चॉइस आफ्टर बिग बॉस दिस इज योर फर्स्ट शो विद यू नो दैट यू आर टेकिंग अप सो वी आर हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड एंड वी ऑल आर होपिंग दैट दिस विल बी अ great success and a new beginning for our YouTube era as well. All other stars, you know, it's been a pleasure seeing you on screen. मैंने of course आप सबको दूसरे अवतार में देखा है. You know, ये father थे यहाँ आके मुझे लगा अविनाश के बड़े भाई हैं. So very, you know, honestly, it's been a great ride and मैं सबको बोलूँगा please अपने friends को बोलिए YouTube channel बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड को सब्सक्राइब करें एंड 7th August is when we are launching this show. It will be Monday, Wednesday, Friday drop. हफ्ते में 3 दिन आपको ये शो दिखेगा so please watch and 60 episodes में ये शो खत्म भी हो जाएगा so that's very very important. It's gonna be limited series जिसका start और end पहले से हम लिख चुके हैं so thank you so much. Thank you so much. Big round of applause for sir please. सिर्फ एक चीज मैं डिसएग्री करूंगा वो बड़े भाई नहीं लगते वो छोटे भाई लगते हैं अविनाश के एग्री करते हो कि नहीं अविनाश ना माइंड कर अविनाश वो ही इज अ स्पोर्ट इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट क्या था आपके कैरेक्टर को लेके एंड अबाउट बीइंग एसोसिएटेड विद बालाजी टेलीफिल्म्स डिजिटल सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग नमस्कार मैं सप्तऋषि लेट मी यू नो करेक्ट यू वंस अगेन बालाजी के साथ मेरा बहुत बहुत पुराना नाता है इट्स आई डोंट नो इट्स मोर देन 2 decades
it's like kind of घर वापसी for me. हालांकि इससे पहले मैं परिणीति कर रहा था, लेकिन जब इसका कॉल आया and because it's on YouTube, web, it's basically, हम इसको सीरियल नहीं बोलेंगे, इसको we'll rather call it a web series. So I could not refuse, and of course a fresh cast, and Avinash, Deepali, she's there, and moreover इतने सालों में मैंने कभी वैष्णवी जी के साथ काम नहीं किया था, तो वो एक प्लस पॉइंट था. तो I got a chance to work with her. As far as the character of Surya Narayan Singh is concerned, जैसा कि आप लोगों ने देखा, he's not a man of less words, but he's a man of very, limited words. बोलता है, जितना बोलता है, जितनी ज़रूरत है उतना बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता. उसका अपना एक ऑरा है, पर्सोना है. बीवी से डरता नहीं है, हालांकि आपको ट्रेलर में देख के ऐसा लगेगा. बीवी की भी सुनता है लेकिन डरता नहीं है. एंड ऑफ कोर्स बेटे से बहुत प्यार करता है. और सांची जो कि दीपाली हैं, सांची से भी बहुत प्यार करता है. विल नॉट गिव एनी स्पॉयलर्स, आप लोग 7 तारीख से देखना शुरू कीजिएगा. मुझसे बहुत ही मुख्तलिफ कैरेक्टर है ये सूर्य नारायण का. मैं वैसा नहीं हूँ जैसा सूर्य नारायण है, बट देन दैट्स एक्टिंग इज ऑल अबाउट. और हर दिन, I mean, it's I will not be lying, I have told this to my director, I have told this to विनायक जी, वेदांत फिल्म्स वाले, उनको भी बताया कि बहुत वक्त के बाद एक ऐसी यूनिट के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे सुबह उठ के शूट पे आने का दिल करता है कि, और जिस दिन मैं शूट नहीं कर रहा होता हूँ उस दिन लगता है आई एम मिसिंग आउट समथिंग. सो एवरी डे इट्स फन. हर कोई हंसते खेलते सीरियसली काम करता है, बट इट्स अ वेरी लवली एनवायरनमेंट. एंड I wish to thank Balaji, I wish to thank Vedant Films for giving me this opportunity to be a part of this fantastic project. I wish all of us, best wishes and lot many congratulations. और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग देखें और इसे एक ऐतिहासिक शो बनाएं YouTube के लिए, जिस तरह बालाजी के सारे शोज हैं, हुए थे और आगे भी होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू सर. सर के काम के लिए ताली बजाए, सर के वॉइस के लिए ताली बजाए. व्हाट इज दिस वॉइस सर, मतलब अलग लेवल का सर का वॉइस के लिए. जितने भी लोग, मैं सुन रहा था आप जब बोल रहे थे कि कैरेक्टर इज नॉट स्कैर्ड ऑफ वाइफ, जितने लोग यहाँ पे सच में बीवी से डरते हैं वो हंस रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, असली जिंदगी में थोड़ी पॉसिबल है ये सब. एनीवे, कमिंग टू यू श्रद्धा, इफ यू कैन जस्ट ऑल्सो पुट दिस. Yes, of course, we need a chair for ma'am. Please, can we please quickly put up a chair? And ma'am, please आ जाइए. No problem, ma'am. Vaishnavi ma'am के लिए जोर से ताली, please, everybody. Thank you so much. What a legend. Thank you so much, sir. And Shraddha, the question remains for you. आपके पास वो माइक भी है कि हम लोग ने ट्रेलर देखा, बेहतरीन लग रहे हो, खूबसूरत लगने के अलावा अच्छे से काम भी आप कर लेते हो. उसके अलावा क्या एक्सपीरियंस रहा था which you would love to share for our friends for the media? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. जैसा आपने देखा, मैं प्ले कर रही हूँ काव्या. शी इज़ अ लंदन रिटर्न गर्ल. शी इज़ अ बिजनेस वुमन. शी इज स्मार्ट, फैशनेबल, एलिगेंट एंड डीपली इन लव विथ रियांश. और जब वो यहाँ पे इंडिया आती है उसके पेरेंट्स से मिलने, तो आई थिंक आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ में समटाइम्स लव अलोन इजंट इनफ, राइट. लाइफ हमारे साथ बहुत खेल खेलती रहती है और ऐसे कुछ चैलेंजेस देती है कि जिसकी वजह से हमें ही नहीं पता चलता कि हम आगे क्या करने वाले हैं. तो ऐसा ही कुछ होता है काव्या के साथ, और वो कैसे रिएक्ट करती है और लाइफ के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती जाती है, ये देखने के लिए ऑब्वियसली आपको शो देखना होगा. सो मेरा कैरेक्टर है जो, उसमें बहुत सारे लेयर्स है और ऑब्वियसली दीपक सर ने मुझे बहुत हेल्प की है उसके हर एक लेयर्स को एक्सप्लोर करने के लिए. दीपक सर की वजह से मैं उसका ग्राफ बहुत अच्छे से अचीव कर पा रही हूँ. एंड यस, अविनाश के साथ, दीपाली के साथ, सर के साथ और मैम के साथ रोज़ शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और वो मज़ा आपको ऑब्वियसली दिखेगा 7 अगस्त को. थैंक यू सो मच. क्या बात है. थैंक यू सो मच श्रद्धा. एंड नाउ कमिंग टू मैम, बेसिकली ये उनको दे दीजिए. कमिंग टू मैम, द यंगेस्ट पर्सन ओवर हियर इन दिस रूम. वैष्णवी मैम के लिए जोर से ताली, प्लीज एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माय अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट. देयर वाज अपने फेमस मुंबई का ट्रैफिक और मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, तो इट वाज वेरी बैड. So I know, and I maybe I left little late.
So confessing, sorry on that. And yes, ये शो जो है ये बहुत ही स्पेशल है. इतने स्पेशल लोग मेरे साथ इसमें हैं एंड द टीम इज़ अमेजिंग. प्यार से बंधे रिश्ते, वेदांत फिल्म्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, सब मिलाकर जो टीम है, इट्स अ टीम वर्क और बहुत मज़ा आ रहा है. एंड दिस रोल ऑफ छाया जो मैं कर रही हूँ बहुत ही हटके है मेरे लिए, बिकॉज आज तक आपने मुझे सिर्फ एक आदर्शवादी माँ के रूप में देखा होगा, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट होगा. इट्स अ ग्रे शेड एंड बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, ने रियांश से और पति से भी बहुत प्यार करती हूँ. डरती भी हूँ, यस डरती भी हूँ, बट एट द सेम टाइम एक स्टेटस लेवल है, एक रुतबा है, एक एक प्राइड है अंदर, एक ईगो है. तो कुछ क्लास ऑफ पीपल शी डजंट एग्री विथ, तो उनके साथ हमेशा भिड़ती रहती है. तो शी इज़ लाइक एन एंटेगोनिस्ट इन दिस छाया एंड आई एम एन्जॉइंग. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए. हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन हैं वो अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जब आप कुछ नया और चैलेंजिंग लेते हो तो आपको कैप्टन की हेल्प की पूरी ज़रूरत पड़ती है. एंड ही इज़ रियली हेल्पिंग अस. थैंक यू सो मच. एंड बाकी पूरी टीम की सपोर्ट है, अविनाश, एवरीबडी एल्स, दे आर ऑल डार्लिंग्स. And Dipali and everybody else are very good. And thank you Balaji Telefilms and Vedant Films for casting me for this and believing in me कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि मैं I can be this wicked and this evil. Okay, thank you. If you want to add more, you can. No. Later on. मैम के लिए जोर से ताली प्लीज. कैन आई हैव दिस? मैम ने बेसिकली बोला कि आदर्शवादी मम्मी, लेकिन असली जिंदगी में कितने मम्मियों को लगता होगा कि काश हम वैष्णवी जी जैसे लग पाते. दे एवरग्रीन. प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन. एंड ऑन दैट नोट मैं शाबाज भाई के पास आना चाहूंगा. इफ यू कैन प्लीज वेयर दिस एंड जस्ट टेल अस थ्रू अबाउट योर एक्सपीरियंस इन दिस. कितना मजा आया? व्हाट वाज द मोस्ट फन पार्ट? हाय गाइस, आई एम शहबाज अब्दुल्ला. सो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है नंदन. सो इन दिस शो लाइक जो मेरा कैरेक्टर है इट्स अ गुड वन एंड ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन सूर्य सर. सो सूर्य सर जो है वो मेरी लाइफ के गॉडफादर है एंड बाय द कैरेक्टर आई लाइक साची. मुझे किसी भी हाल में किसी भी हद तक उससे शादी करनी है. आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हर एंड इट्स अ रियली लविंग वन. बट आगे क्या होगा पता नहीं, आप 7 तारीख को भी देख सकते हैं. एंड एनीवेज जो फन मोमेंट्स है वो तो सेट पे काफ़ी अच्छा ही रहा है. एवरीवन इज टू गुड ऑन सेट एंड स्पेशली अवर डायरेक्शन टीम हु सपोर्ट्स लॉट. थैंक यू सो मच सर, अभिषेक एंड दीपक सर बोथ. एंड थैंक यू सो मच वेदांत फिल्म, थैंक यू सो मच बालाजी टेलीफिल्म्स फॉर गिविंग अस दिस चांस, गिविंग मी दिस चांस स्पेशली. जब मुझे कॉल आया था पहले तो टचवुड जब मैं लॉक हुआ था मुझे 1-2 रात नींद नहीं आई थी. मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में लॉक हुआ हूँ. सो एनीवेज इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम थ्रू एंड इट्स रियली गुड वर्किंग विद एवरीवन. अविनाश, दीपाली, श्रद्धा एंड सप्तऋषि सर एंड वैष्णवी मैम, एवरीवन इज टू गुड. सेट पे एक फैमिली वाला जो सीन हो गया अभी वो बन चुका है माहौल. सो इट्स गोइंग रियली गुड. Thank you so much. Congratulations मेरे भाई, very well done. Thank you so much. Here it is, Dipali. And एक चीज खाली बता दो, अभी नींद आता है? अभी प्रॉपर नींद आता है? Important. सच बता, नींद आता है? सच हाँ. या फिर किसने चुराया तुम्हारा नींद? बालाजी. सांची ने. सांची ने. सांची ने. Right. हाँ, शो में. हाँ, असली we'll figure out. Of course, not in real life. But then, congratulations, Dipali. You're looking lovely. We have all our friends from the media over here. What would you want to share regarding your experience in this? Yeah, first of all, thank you so much everyone for being here and in our special moment. So, I'll be playing the character of Sachi in Pyar Se Bandhe Rishte. And she's a village girl, very grounded, very rooted. As an actor, playing Sachi is really emotional and beautiful journey. अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है and I'm sure आगे भी आएगा.
And just want to thank Balaji Telefilms and Vedant Films for having me as Sachi. It's really special for me and I'm really looking forward for 7th August. मुझे आप लोगों का feedback चाहिए ही होगा क्योंकि आपको episode देखना ही देखना है. I'm sure you will gonna love it. And thank you Deepak sir and the creative team for giving so much layering to Sachi and every other character. I mean हर सीन को अच्छा बनाने के लिए थैंक यू सो मच दीपक सर. आई रियली वांट टू कॉल हिम हियर एंड गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. प्लीज फॉर वंस यू हैव टू कम हियर. दीपक जी के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी, और जोर से प्लीज. ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप. आई वांट हिम टू से फ्यू वर्ड्स फॉर प्यार से बंधे रिश्ते. प्लीज. प्यार, लव, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. दैट्स इट. मज़ा रखो, मज़ा करो, मज़ा दो और जीतते रहो. दैट्स इट. क्या बात है. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you so much. Thank you, Entertainment, Thank you so entertainment, much. entertainment is what we'll be getting, ladies and gentlemen. 7th August is the date. आप लोग ध्यान रखना जरूर. Moving Thank on you. to thank you so much, Dipali. We will look forward to seeing your work. Can I have that mic as well for Avinash? Yeah. You know, before I come to Avinash, एक बहुत interesting कहानी अभी सर ने बोला कि you know he had this very interesting thing. उन्होंने Big Boss में बोला था कि the first I would like to work very very soon with Balaji Telefilms. एंड एक फनी इंसिडेंट है. मैं एक 10-12 दिन कुछ होंगे पहले मी एंड अविनाश वी बम्प्ड इनटू द एयरपोर्ट एंड उसने मुझे उस दिन बोला कि यार ये कुछ एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है. तो आई सेड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो नाउ ब्रदर दैट आई एम होस्टिंग इट दिस विद यू, आई फील वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड ऑल टुगेदर. अविनाश के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट, दिल से सच बात बताना, मैनिफेस्टेशन पे और ज्यादा यकीन करने लगे हो बिकॉज यू सेड दैट कि काम करना है एंड वेरी वेरी सुन डायरेक्ट खुद ही मार के एकदम अभी आ गए यहाँ पे बालाजी फिल्म में. Definitely. First of all, good morning, and Subhajit, we love your energy. We love the way you are hosting. And yes, I do believe in manifesting. अभी तो बोलना स्टार्ट किए. Yes, I do believe in manifesting. बहुत अमेजिंग पावर है. बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था मैंने कि मुंबई आके मैं बहुत कुछ करूँगा एंड फाइनली कुछ कर पा रहा हूँ. सो आई एम ग्लैड कि ये सब अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है. एंड यस 8-9 साल हो गए इंडस्ट्री में, बट बालाजी के साथ कभी काम नहीं किया था. और ये मैंने ऐसे बिग बॉस में बोल दिया था, हमें तो पता होता है कैमराज है वहाँ पे, तो ऐसी मैंने छेड़ दी बातें कि यार बालाजी के साथ काम नहीं किए. एंड उसके नेक्स्ट वीक ही एकता मैम आ गई थी होस्टिंग के लिए. एंड आई गेस अच्छा खासा इंप्रेस कर पाया मैं बालाजी टीम को, इसलिए मुझे मिल गए. एंड आई एम ग्लैड मैं वापस से ऑन स्क्रीन भी आ रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए विथ बालाजी फिल्म्स एंड वेदांत फिल्म्स ऑब्वियसली. एंड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो एक हीरो करता है. कपड़े भी उतारूंगा, रोमांस भी करूंगा, एक नहीं 2-2 लड़कियों के साथ करूंगा, थोड़े फाइटिंग सीक्वेंस भी करूंगा, पापा मम्मी के साथ ड्रामा भी होगा, प्यार भी होगा, सारी चीज़ें फुल ऑन एंटरटेनमेंट. जैसा हमारे दीपक सर बोल रहे थे कि एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी, तो वो हम भरपूर देंगे. बाकी येस इट्स अ डिफरेंट एरा राइट नाउ. अभी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, माइक्रो ड्रामास भी आ गए हैं, कोई OTT पे आ गए हैं, फिल्म्स भी चल रहे हैं. तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की हैं in terms of performances, in terms of takings. तो I'm glad कि एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पे create हुई है and I'm sure you guys are gonna love this show. Thank you. थैंक यू सो मच. अविनाश के लिए और जोर से ताली प्लीज. एंड शो में 1-2 अलग अलग लड़कियों के साथ, ये असली जिंदगी में रात के 12 बजे मेरे साथ DM में बात करते हैं. आप सोचो, ऑल द गर्ल्स आउट देयर maybe थिंकिंग यार हम रीच आउट करते कोई जवाब नहीं मिलता, ये देखो लड़कों के साथ बात करते हैं वहाँ पे. बट जोक्स अबाउट ब्रो, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ Thank यू. you. On that note, I now open up the floor for our friends from the media for. Before we open up, I would also like to thank our sponsors because उनके बिना ये possible नहीं होता show. Adani ACC Cements and Fortune Refined Soybean Oil. Thank you so much for trusting us with our first show and the Starcast. Hopefully, we'll have this association for many more projects as well. Thank you. Open for the questions. Absolutely, sir. This is just the beginning, and आगे जाते जाते और many more projects moving forward with all the love. Opening up the floor for the media for questions. आप लोग प्लीज हाथ उठाइए. इसके लिए सवाल है. हाँ, मैं माइक पास करवाता हूँ, वो आप बताना. And then we'll. Can we have mics for the media? Can we have? हाँ, एक. हेलो अविनाश भाई, मेरा सवाल आपसे आके भैया. तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये सबको बताओ अपने फैंस को कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है. बिकॉज इंडिया में मोस्टली लोग टैन होते हैं और टैन होने आते हैं, बट टचवुड दिन ब दिन आप फेयर हो रहे, मतलब Even I want to know.
ट्रस्ट भी भाई, ये स्किन केयर वाला ना मैंने बहुत ट्राई किया। मेरे को भी पहले पिंपल्स वगैरह बहुत होते थे। देन मैं अभी सीरियसली बता रहा हूँ, ये ज़रूर आप लोग ट्राई करना। कुछ मत करो, ठीक है? फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन, उससे ज़्यादा कुछ मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इंडियंस इतने अच्छे हैं इम्यून सिस्टम में, बचपन में मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है? कुछ ज़्यादा मत करो, जितना मिनिमम करोगे उतना बेस्ट है। अच्छा, होम रेमेडी, सी एवरीबॉडी नोज इन इंडिया। कनेक्टिंग सवाल एक और ये है, हाँ। नो डाउट आपको अगर सैटेलाइट पर अगर कोई भी चैनल पे शो आपको ऑफर बहुत सारे मिलते होंगे, बट ये इसके लिए आपने हाँ क्यों बोला? जस्ट बिकॉज बालाजी एसोसिएट है, बालाजी पीछे नाम है, ये रीज़न है? या फिर और कोई अगर इसको प्रोड्यूस करता है या फिर एसोसिएट होता तो आप हाँ बोलते इस शो के लिए? यार आकिब, टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा हूँ एंड ये जब मेरे पास आया तो ऑब्वियसली लकली फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट्स वर ओपन, डेट्स ऑब्वियसली मेरे पास थे एंड सेकंड बिग रीज़न इज़ डेफिनेटली बालाजी, बिकॉज बालाजी यू नो लाइक सबसे सुप्रीम है व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन इंडस्ट्री। तो ये जब मुझे मौका मिला देन ऑब्वियसली आई हैड टू ग्रैब इट, मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ इसको। एंड उसके बाद व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टोरी, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टार कास्ट एंड यू नो कि इतनी अच्छी टीम है रेडी फॉर द शो। एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सीरीज। तो आई सेड व्हाई नॉट, एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग, तो इसको ग्रैब करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई सेड यस। लास्टली दीपाली से मेरा एक सवाल है। दीपाली हाय, गुड टू सी यू। मुझे लगा सिर्फ आप अविनाश से क्वेश्चन करने आपके वाले। लिए भी ढेर सारे सवाल हैं। सो मेरा सवाल ये है कि यू आर बिजी एक्सप्लोरिंग साउथ सिनेमा, ठीक है? सो Yeah. यहाँ की तरफ क्यों रुख मोड़ा आपने और व्हाट वाज द रीजन? यार मैंने शुरुआत यहीं से किया था और अपना फ्यूचर मैं इसी इंडस्ट्री में देखती हूँ। ऑफ कोर्स साउथ में भी देखना चाहती हूँ और बालाजी के साथ मैंने पहले भी काम किया है। आई डिड ये है चाहते एंड बरसाते विद देम, बट ऑफ कोर्स लीड में नहीं किया था। ये स्पेशल है क्योंकि मैं लीड में कर रही हूँ एंड थैंक्स टू देम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैटर करता मतलब वो चीज़ रहती है कहीं ना कहीं कि लीड करना है शो, ये चीज़? यार ऐसा नहीं है, कैरेक्टर मैटर करता है ऑफ कोर्स। अगर आप देखेंगे ये चाहते तो उसमें भी मेरा रोल बहुत अच्छा था, इट वाज गुड एंड आई वाज हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली शो बंद हुआ। यार वैसे तो सबका ड्रीम होता है कि लीड भी करना है, आपको नहीं लगता मैं डिजर्व करती हूँ लीड? हाँ थैंक यू। On the spot, with that. Thank you so much, bro, for all the questions. आपको सवाल है, please introduce yourself, your publication, and किसके लिए सवाल? Well, hi. Firstly, congrats सबको. Well, Sadaf here from FIFA Force. अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, मजाक में सही मैनिफेस्ट किया और मैनिफेस्ट पूरा हुआ, जिसके लिए तारीफ भी मिली यहाँ से। आपके फैंस काफ़ी मैनिफेस्ट करते हैं, स्पेशली अविशा के फैंस काफ़ी मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैं आप जानना चाहूँगी, एक मैनिफेस्टेशन तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट योर मैनिफेस्टेशन? नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन, बालाजी आपको पता है मूवीज भी बनाता है आजकल। बालाजी की टीम को मैं ऐसा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपके थ्रू मैनिफेस्टेशन वाला मैंने दे दिया। विद अविशा? हाँ व्हाई नॉट, अगर करना है तो प्लीज। मैं तो मतलब मेरे को ले लेना, बाकी मैं उनकी भी सुन रहा हूँ, आप उनकी भी सुन लो हिंट। भाई क्योंकि मैं आना चाहूँगी। ये लाइन दोबारा प्ले करना वापस, जो ये इसको गूंजना चाहिए। बालाजी फिल्म्स भी करते हैं, बालाजी फिल्म्स भी करते हैं। ही शुड गेट द अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू। अगला सवाल जिनके लिए भी है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन हियर। मैं आकृति हूँ, ठीक है, नवभारत प्रेस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अविनाश जी, मुझे पता नहीं, आपको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? यू आर वेरी हैंडसम एंड वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। सो हेलो आपके लिए यही सवाल है कि आपने एकता मैम एंड बालाजी टेलीफिल्म्स की प्रोडक्शन के अंदर आपने काम किया, तो उनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम? लाइक श्योर सर। वेल ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि 8-9 साल में मौका नहीं मिला था। एंड बचपन में ही इनके सारे शोज़ देख के हम बड़े हुए हैं। अभी देखो कोई बोला था क्योंकि के बारे में, बचपन में क्योंकि देखा है, कहानी घर घर की, कसौटी, मतलब सारे शोज़ मम्मी देखी है, उनसे ज़्यादा मैंने देखा है।
एक एक कैरेक्टर RRR से लेके और गोमजी, वो गोली मारना, 2 एपिसोड तक गोली जाना, गोली लगना, तुलसी मैम का यूं देखना, वी ऑल नो इट राइट, हम सबने देखा है। और उसके बाद अभी तो वो फॉर्मेट नहीं है, पहले होता था, जब से शो एंड होता है बालाजी टेलीफिल्म टेड है, सो वी ऑल रिमेंबर दैट। तो इतना सब कुछ देखा है, उसके बाद टीवी इंडस्ट्री का ही पार्ट हुआ, और उसके बाद कहीं तो मन में रहता ना, व्हाई नॉट बालाजी यार, अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और पहले कर चुका हूँ सर, 2-3 मॉक शूट किए, मेरा कभी सिलेक्शन हुआ नहीं, बट चलो इस बार हो गया। तो ऑब्वियसली ये तो था मन में कि एक बार बालाजी में मौका मिले तो मैं घुस ही जाऊँ, और उसके बाद मुझे पता है ये लोग मुझे अब छोड़ेंगे नहीं, और मैं भी नहीं निकलना चाहता हूँ, मैं यहीं हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। बट मेरा एक और सवाल है यही कि आपको मैंने बिग बॉस में, हम सब ने बिग बॉस 18 सीजन में एज अ पार्टिसिपेंट आपको देखा था, तो इस बार के भी बिग बॉस में आप नज़र आने वाले हैं? क्या कोई एंट्री होगी वाइल्ड कार्ड पे? वाइल्ड कार्ड पे कैसे हो सकती, मैं तो ऑलरेडी एक्स कंटेस्टेंट हो गया ना अब। फिर भी स्पेशल कोई एंट्री हो सकती है ना आपकी? हो सकती है, व्हाई नॉट, हमेशा सारे दरवाजे खुले रखने चाहिए। देखिए आपके सवाल के थ्रू मैं एक और हिंट दे देता हूँ ना, एंड ऑल मेरे पास दिन है बीच में एक आते, ठीक है, थैंक यू। सी ऐसे हो जाते हैं, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके सवालों में मुझे लगता है कि आप इनको ऑन स्क्रीन बार बार देखना चाहते हो। वी ऑल वांट टू डू दैट, राइट? थैंक यू सो मच। अगला सवाल जिनको पूछना है प्लीज अपना हाथ उठाइए। अच्छा हाँ मैम। Hi, myself Poonam. I'm from Bollywood teams. Actually, जहाँ तक हमने सुना है कि बालाजी में घुसना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, which I have come to know. तो ऐसा आपने क्या किया जो आपकी एंट्री हो गई? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे नक्षत्र बदल गए। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं, बहुत तरह के उनको कोऑर्डिनेटर कास्टिंग मिलते हैं और वो पता नहीं कहाँ से आते अपने सपने लेके और कितने पैसे डाल देते हैं, एक्टिंग क्लास, डांस क्लास, ये क्लास, वो क्लास, इतना करने के बाद सबका टारगेट और मिशन वही है, वो बालाजी टेलीफिल्म्स, करेक्ट? सबको बालाजी टेलीफिल्म्स चाहिए। तो क्या ऐसा किया आपने जिससे आपकी एंट्री हो गई? वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। देखिए सबसे पहले मेरे हाथ में तो एक बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए, प्लस एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा ताकि कोई ज़्यादा मिसलीड ना हो जाए। मतलब हमारे हाथ में तो एक ही चीज़ है मैम, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हम यही कर सकते हैं, राइट? व्हेन इट कम्स टू डेस्टिनी, वो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो आपने ऐसा क्या किया जो पर्सन था उसके आप पीछे लगे रहे? जैसे मैं इनके पीछे हूँ मैम, मैं पीछे लगा कब काम दोगे, कब काम दोगे, मैं भी बोलती हूँ यही बोलने वाला था। मैं पीछे लगा रहा काम के लिए, काम कर रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है, कब मिलेगा? मेरे हाथ में वही था, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। डेस्टिनी हम किसी के हाथ में नहीं है। हमने बहुत बात करें थे डेस्टिनी, प्यार से बंधे रिश्ते भी डेस्टिनी, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। वो जब होना होगा तब हो जाएगा। आई केम इन 2016 एंड दिस इज 2025। सो फाइनली योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। हम बोल सकते हैं डेफिनेटली 2025 में मौका मिला है मुझे बालाजी के साथ जोड़ने का। सो डेफिनेटली इस डेस्टिनी में, मतलब इनके पीछे भाग सकता हूँ कि काम दो, बट जब देना है वो यही दे सकते हैं। Correct. तो आई फील वो पीछे पड़े रहो यार, जो भी चाहिए लाइफ में उसके पीछे पड़े रहो, कभी ना कभी राइट टाइम पे मिल जाएगा। सुपर, थैंक यू। And yeah, I'm just coming. I just want to add one more point. अगर मैं मेरे observation को देखूँ, I'm a 90s born kid, 95. I'm giving up my age, but then that's fine. Historically, अगर हम लोग देखें तो बालाजी has been a platform that has created stars, right? Avinash is already a star. मैम ने कहा कि he has his dream come true. I believe he's living his dream. And I think Balaji historically has given opportunities to so many people. It has created stars out of very, very normal people. So just for that fact, एक और बार बालाजी के लिए जोर से ताली होना चाहिए. Because always and always मैंने देखा है, time and again they have had faith on people, and उस हिसाब से उन्होंने लोगों को मौका दिया, because of which people have ended up becoming what they are in their career. So kudos to Balaji for that. बढ़ते आगे to the next सवाल. Do you have? सो आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस शो। लेकिन अविनाश के लिए सबसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जो भी आपके फैंस हैं और जो भी आपको एज एन एक्टर भी फॉलो करते हैं, मैंने आपको सेट पे देखा है। इसके पहले मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने कोई सीरियल्स वगैरह ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बिकॉज आई एम फ्रॉम एड फिल्म्स एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन मैंने आपको सेट पे देखा है, जो आप अभी हो वो सेट पे नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताओ कि जब ये आपका कैरेक्टर देखेंगे एज अविनाश, क्योंकि मैंने आपके सारे शेड्स में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे आप स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहे हो। तो ये कैरेक्टर के लिए आपने स्पेशली क्या प्रिपेयर किया था मेरे भाई? और जो इंटेंसिटी मैंने फील की है, आई एम श्योर ऑडियंस भी फील करने वाली है शो देखने के लिए बाद, तो वो क्या प्रिपरेशन किया था ताकि आपके जो फैंस है, जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो आपसे कुछ सीख पाए?
सर टू बी ऑनेस्ट प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन वो आपकी तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम मुंबई आ रहे होते हैं. लाइक जो मुंबई से हैं दैट्स अ डिफरेंट केस. जैसे मैं मुंबई आने से पहले अपने प्रिपरेशन कर लिया था कि ओके आई हैव टू बी देयर. मेरे को यहाँ प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है. एज आई सेड टू मैम कि पीछे पड़ जाता हूँ कि ओके मुझे ये करना है. वेरी फोकस्ड वेरी मतलब डेडिकेटेड कि ये करना है. बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब आपको लगेगा यार ये छोड़ देते हैं अभी, चलो वर्कआउट नहीं करते, या चलो अभी थोड़ा सोच लेते हैं या घूम लेते हैं. मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ. आई बिलीव एक बार फोकस कर लूँ, वो चीज़ कंप्लीट कर लूँ एंड देन आई डू इट. सो एज यू मेंशन कि मैं थोड़ा सेट पे डिफरेंट हूँ यहाँ थोड़ा, तो ऑब्वियसली जब व्हेन आई कम फॉर द सीन आई मेक श्योर कि चलो ठीक है उस टाइम सीन में एनर्जी डाल के वी गेट बैक. अभी यहाँ पे आई नो हमारे प्यारे मीडिया वाले आए हुए हैं, हम हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, तो अभी वो वाइब लेके आए हैं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम सराउंडिंग के हिसाब से कि अभी क्या एनवायरमेंट है, अभी क्या डिलीवर करना है. सो आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि जो अभी डिलीवर मुझे करना है वो मैं एज एन आर्टिस्ट कर सकूँ. दैट्स इट. I would like to add on this. Answering your question, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा. शो में आपको देखने को मिलेगा कि रियांश और उसके पिता सूर्य नारायण के बीच एक दूरी है. There's a certain kind of a distance. Now, सेट पे आई डोंट नो ना इसने शायद पर्पसली ऐसा सोचा होगा और मैंने भी नहीं सोचा होगा, बट सेट पे वी यूजुअली जस्ट नॉर्मल हाय हेलो होता है एंड वी डोंट सिट एंड चिट चैट बिकॉज वो करेंगे तो शायद जो रियांश और सूर्य नारायण के बीच की जो दूरी है, जो एक डिस्टेंस है, शायद वो कवर अप हो जाएगा और प्रॉब्ली वो सीन में वो चीज़ नहीं आएगी जो आनी चाहिए. सो दैट्स अनदर वेरी गुड पॉइंट. ही पर्पसली कीप्स अ डिस्टेंस एंड सो डू आई. बस एक नॉर्मल गुड मॉर्निंग बाय होता है, दैट्स अबाउट इट. सो ये भी दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन व्हिच यू आस्क्ड चिराग. थैंक यू. Thank you, sir, for sharing your valuable pointers. आपको सवाल पूछना है. हेलो अविनाश, मेरा सवाल आपसे है. हाँ, ऐसा आपने कहा कि आप रोमांस भी करने वाले फिर से और दो लड़कियों के साथ करने वाले, शर्ट भी निकालने वाले. ईशा का क्या रिएक्शन है इस बात पे? ईशा को पता है अब तक जितना टीजर देखा हो? अरे अभी उसका क्या रिएक्शन बताओ, वो तो रिएक्शन बताएगी ना. मतलब ऑब्वियसली अभी वो भी एक ऑडियंस की तरह देख रही है, आप लोग भी ऑडियंस की तरह. आपने देखा ना अभी शर्ट उतरा, देखा ना आपने, दो लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा हूँ, देखा ना आपने. तो आपका जैसा रिएक्शन है उसका भी वैसा ही रहेगा. ऑडियंस रिएक्शन सच में कुछ रिएक्शन होगा. हाँ भाई, उसका भी ऐसे ही रिएक्शन रहेगा. मतलब ऑडियंस की तरह देखेंगे. ऑब्वियसली शो है, कैरेक्टर है, उसको वैसे ही देखेंगे. अविनाश, मुझे लगता है कि तुम अगर कभी ऐसे रैंडम में अपने पपी के साथ या डॉगी के साथ गार्डन में भी घूमने चले जाओगे तो भी वो बनता है कि यार ईशा का क्या रिएक्शन है, मतलब उस चीज को लेके. बट देन दैट्स द काइंड ऑफ लव दैट यू एंड अविशा हैव टुगेदर गॉट. बट देन कैन वी आई वुड रिक्वेस्ट कि कैन वी प्लीज कीप द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द शो, एंड आल्सो इफ वी हैव मोर क्वेश्चंस फॉर द कास्ट देन आई थिंक यू हैव क्वेश्चन. हाय श्रद्धा, मेरा सवाल आपसे है कि बालाजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श तक या अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है कि जो भी एक्टर्स. सो ये जर्नी आपकी अभी तक कैसी रही है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बालाजी से, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आफ्टर दिस शो? वैसे देखा जाए तो दिस इज काइंड ऑफ माय डेब्यू, और बालाजी आपको लॉन्च कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट? हर एक का सपना होता है कि यार किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमारा लॉन्च हो, वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस दिखाने की हमें चांस मिले. तो वो मुझे बालाजी ने दिया है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये इतने इजीली हो गया. मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि कोई एक ऐसा चांस मिले जहाँ पे मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा सकूँ और या मेरे एक्टिंग स्किल्स भी दिखा सकूँ ऑब्वियसली. और इस टाइम ये बात इतनी इजीली हो गई. ऑडिशन दिया, लुक टेस्ट हो गया और पोस्टर शूट हो गया और ऑन फ्लोर गए, सीरियल स्टार्ट हो गई. और सीरियल स्टार्ट होने तक लग नहीं रहा था कि आई एम फाइनली डूइंग दिस शो, बिकॉज इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हो चुका है. बट ये टाइम था जब ये फाइनली होने वाला था और हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई होप इसके आगे भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और मैं उन्हें अच्छा कर सकूँगी. थैंक यू.
Thank you so much, Shraddha. I think वो rocket launcher में तुम्हारा career निकल चुका है अभी, and I think that is how it is going to be. All the best to you, Baba, Thank for you so everything. much. You have questions. सो वैष्णवी मैम, हेलो मैम. यस, सो मेरा ये सवाल आपके लिए है. मैंने आपको बहुत सारे टीवी सोप्स में देखा है जी, एंड बहुत पहले से आप काम कर रही हैं, तो वहाँ से लेके आज तक का आपका क्या जर्नी रही है? लाइक क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? मैं अपने आप को जगत माँ बोलती हूँ. मैंने हर तरह के मॉम के रोल्स कर लिए. शुरुआत तो ऑफ कोर्स लीड रोल से ही हुआ था, फिल्म्स में भी, टीवी में भी एज गीता विश्वास एंड छोटी माँ एंड ऑल. लेकिन स्लोली आई ग्रेजुएटेड टू मदर्स रोल्स क्वाइट अर्ली इन माई लाइफ एक्चुअली, थैंक्स टू बालाजी टेलीफिल्म्स. तो बहुत जल्दी माँ बना दिया. बट आई एम ग्लैड बिकॉज माँ को जो रिस्पेक्ट मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता. शी हैज़ द हाइस्ट स्टैंडिंग इन सोसाइटी, स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटी में. सो आई एम ग्लैड टू बी अ मदर एंड अ सास एंड हर तरह के कैरेक्टर्स किए हैं यार. आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द टीवी इंडस्ट्री. क्योंकि जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री से टीवी इंडस्ट्री में जब मैंने ट्रांसिशन किया था तो मेरी मॉम वॉज नॉट हैप्पी, बट आई सेड नो, आई एम गोइंग इन. एंड टीवी इंडस्ट्री ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, वेरिएट कैरेक्टर्स दिए हैं प्ले करने के लिए, जो ग्रोथ मुझे दिया एज एन एक्टर, आई विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड एंड ग्रेटफुल टू टेलीविजन. और मैं टीवी तो कभी नहीं छोड़ूंगी. आई विल डू फिल्म्स बट टीवी विल ऑलवेज बी देयर. एंड माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड फर्स्ट एंड टेलीविजन एंड ऑल द फ्रैटर्निटी ऑफ टेलीविजन एंड ऑल्सो बालाजी टेलीफिल्म्स, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ बहुत लंबा सफ़र रहा है. आई वर्कड व्हेन कसौटी ज़िंदगी की जो पहले सीज़न आया था, केसरी, पाली हिल, आई डिड मेनी शोज. आई थिंक 4-5 साल तो मैं बालाजी के साथ ही थी. देन फिर बीच में ब्रेक आया, देन दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज, देन आई एम बैक अगेन. 3 साल हो गए परिणीति करते हुए, एंड थैंक गॉड फॉर दैट लॉन्ग रनिंग शो. एंड देन नाउ प्यार से बंधे रिश्ते. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड बट आई कांट से 100% हैप्पी, क्योंकि दिल्ली अभी भी बहुत दूर है और भी बहुत कुछ करना है और भी मुकाम हासिल करने हैं. सो आई नेवर से नेवर एंड आई नेवर गिव अप, आई नेवर स्टॉप ग्रोइंग, आई नेवर स्टॉप री इन्वेंटिंग, बिकॉज वो हो गया तो फिर सब खत्म, राइट? सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग more better work than this also in the future. And thanks to all the love that the whole of the country has given me as Geeta Vishwas. I'm really grateful from bottom of my heart. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Okay, and Avinash sir, last question आपसे पूछूंगी मैं कि आपका ये जो शो है प्यार से बंधे रिश्ते, ठीक है, बहुत सारे शोज हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स एंड चैनल्स पे टेलीकास्ट किया जा रहा है. ये फर्स्ट टाइम बालाजी कोई सीरियल लॉन्च कर रहा है बाय यूट्यूब, तो उसके साथ आपका ये डिसीजन क्यों लिया? लाइक एज आई सेड, अभी जब ये अप्रोच हुआ ये शो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने होते डेट्स अवेलेबल हैं. यस, वो अवेलेबल थे. एंड एज आई सेड कि बालाजी के साथ करना ही था मुझे वर्क. तो पहला फर्स्ट रीज़न तो वही था. सेकंड, व्हेन यू नो अबाउट द कैरेक्टर कि हाँ ये कैरेक्टर है, ये प्ले करने को मिलेगा. एंड प्लस एज आई सेड कभी बहुत सारी चीज़ें ना हम डिफरेंट करने वाले हैं. मतलब हो गया, मतलब ऑडियंस का टेस्ट भी डिफरेंट हो रहा है, तो अभी उनको एक परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा चेंज चाहिए, डायरेक्शन वाइज चेंज चाहिए, स्टोरी लाइन वाइज चेंज चाहिए. तो हमने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हैं इसमें. एंड आई एम श्योर कि अब हम जो एक चेंज ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड सारी चीज़ें विजुअली, तो वो आपको बहुत पसंद आएगा. एंड यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था. सो व्हाई नॉट? अभी आप देखो सारी चीज़ें चेंज हो रही है ना, आप भी वर्टिकल फॉर्मेट पे भी आ चुके होंगे ये सब, तो यूट्यूब भी अब मुझे नेक्स्ट दिख रहा है. सो व्हाई नॉट जस्ट जंप इनटू इट? सो दैट्स व्हाई आई क्रैप्ड इट. ओके, सो मतलब यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा इस शो से? यंगस्टर्स को प्यार सिखा देंगे हम इस शो से. प्यार सिखा देंगे, प्यार कैसे करते हैं. थोड़े जेंजीज आजकल अलग तरीके से प्यार कर रहे हैं, है ना? तो अभी हम प्यार सिखाएंगे उनको, प्यार कैसे करना है. और सिर्फ गर्लफ्रेंड से ही मत करो, अपने घर वालों से भी करो. कैसे करना है वो भी देखो. थोड़ा ज़्यादा कल्चर को ना भूलो, रूट्स को ना भूलो. उस तरीके का भी मैसेज है, तो प्लीज़ देखिएगा.
मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे भाई दो लड़कियों के साथ रोमांस करे तो उन्हें यूथ को क्या सिखाएंगे फिर वहाँ से इसमें से जो भी भाई इसलिए बोला वो फिर मॉम डैड से भी करो रूट्स कल्चर वो सारी चीजें वो दिखेगा वो सब 10 एपिसोड में ही आ जाएगा यार। क्या बात है, सुपर स्टाफ। हम एक आखिरी सवाल लेंगे फ्रॉम द मीडिया एंड देन विल बी हैविंग द फोटो अपॉर्चुनिटीज। तो कोई और आखिरी सवाल? थैंक यू। सो एनीवन फ्रॉम बालाजी? मेरा सवाल सर आपसे ये है कि सैटेलाइट पे जब शोज आते हैं तो जो आइकॉनिक शोज है बालाजी ने नो डाउट बैक टू बैक आइकॉनिक शोज दिया है, ठीक है। उसके बाद अभी सब जैसे चीज़ें डिजिटली जो चल रही है और शोज भी काफ़ी कमर्शियल हो गए हैं, उतना अप टू द मार्क नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट वाज द रीज़न, लाइक इसके पीछे कितनी प्लानिंग हुई है कि नहीं डिजिटली शो लॉन्च करना है? बिकॉज सैटेलाइट पे लोग देखते थे, मतलब जो भी फॉलोअर्स हैं शोज़ के, जो भी डेली शोज देखते थे तो सब बालाजी सैटेलाइट पे थे। अब यूट्यूब पे क्यों देखें आपको, मतलब क्या रीज़न था इसके पीछे, ओवरऑल प्लानिंग क्या थी? ओके, सो सबसे पहले सी वी बीन देयर राइट, ऑडियंस के लिए हम कंटेंट बनाते हैं। बालाजी फ्रॉम देयर डीएनए इज अ कंटेंट क्रिएटर। अभी ऑडियंस कहाँ पे है? ऑडियंस आज भी टीवी पे है, ऑडियंस ओटीटी पे शिफ्ट हुआ, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यू नो, एंड जितने बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनके लिए भी शोज़ बना रहे हैं। आपने रिसेंटली नेटफ्लिक्स के साथ हमारा अनाउंसमेंट भी देखा होगा, जहाँ पे वी हैव टाइड अप विद देम। वेयर इज़ द नेक्स्ट ऑडियंस? यूट्यूब, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ऑडियंस अपने लिए खुद भी कंटेंट बना रही है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, एंड देयर आर many other production houses which are making shows on YouTube for audiences, right? So planning, yes, there was a lot of planning which went behind. We didn't want to be just another, you know, YouTube channel doing the same stuff on YouTube. So we figured out सबसे पहले कि कहाँ पे gap है YouTube offering में, and जब वो चीज़ हमने देखी कि 30 to 60 episodes के limited drama series है ही नहीं। इनफैक्ट इंडियन ऑडियंस अगर आज आप देखोगे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामास और टर्किश ड्रामास देख रही है, राइट? सो उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कब आई? जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तानी चैनल्स पे बैन लगा। सो 30 और 60 एपिसोड्स के ड्रामा का एक वॉइड था, एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड दैट दिस इज द प्लेस वी नीड टू फिल, एंड हु बेटर देन बालाजी हु कैन क्रिएट अ 30-60 एपिसोड, यू नो, फाइनाइट फैमिली ड्रामा शोज। सो वैसे ये प्लानिंग हुई। ये पहला शो था जो हमने सोचा वी शुड कम अप विद लव ड्रामास। इसके बाद बैक टू बैक वील बी लॉन्चिंग 3 मोर शोज। सितंबर में आपको, सितंबर अक्टूबर में अगला शो है हमारा। दिसंबर में 2 शो हम लॉन्च करेंगे, जिसमें से एक इज गोना बी अ मुस्लिम फैमिली ड्रामा। सो लगातार अब मंडे टू फ्राइडे रोज़ एपिसोड लॉन्च होंगे बालाजी टेलीविजन लिमिटेड में। 2 शो कंटिन्यूस चलते रहेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे प्यार से बंधे रिश्ते, ट्यूसडे थर्सडे प्यार की राहें। ये 2 शो कंटिन्यूस चलेंगे सितंबर तक। इनका शो दिसंबर में ख़त्म होगा। जैसे ही ख़त्म होगा उसके अगले हफ्ते अगला शो लॉन्च होगा। सो नाउ यू विल हैव नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ऑन यूट्यूब। बट सर व्हाट इज लूपिंग? सैटेलाइट अगर बात करें हम शोज़ की जो सैटेलाइट पे आते हैं, उसमें क्या लूप हो रहा है? बिकॉज वहाँ से लोग अब रिस्क नहीं ले रहे हैं, मेकर्स जो हैं वहाँ पे रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो डिजिटली अपने आप को लूप नहीं हो रहा है। ये हमारा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, राइट? जहाँ ऑडियंस है हमें वहाँ कंटेंट देना है, सिंपल सी बात है। ऑडियंस आज टीवी पे बोल रहे हैं कि है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। आप लोग जस्ट फर्क ये आया है, पहले टीवी इडियट बॉक्स था, अभी स्मार्ट बॉक्स हो गया, राइट? आज भी टीवी पे शोज अगर आप देखेंगे बड़े अच्छे लगते हैं। हमने सोनी पे लॉन्च किया है, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच शोज ऑन सोनी लिव, क्योंकि आज सबके घरों में स्मार्ट टीवीज हैं, राइट? सो पीपल हैपन टू ओपन द एप्स फर्स्ट। उसी तरह क्योंकि सास भी कभी बहू थी अभी लॉन्च हुआ है स्टार पे। आई थिंक इट्स क्रिएटेड वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक इन द टीवी हिस्ट्री, एंड इट इज ऑल्सो, अगर आप हॉटस्टार खोलेंगे, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच्ड एपिसोड्स, यू नो, एंड टॉप 10 में वो भी दिखता है। सो टीवी ऑडियंस है, टीवी ऑडियंस इंडिया में हमेशा रहने वाली है। उनके लिए हम बना ही रहे हैं शो, आगे भी बनाते रहेंगे। डिजिटल ऑडियंस हमने पावर ऑफ 5 हॉटस्टार पे बनाया। कुल हमारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर 8 एपिसोड शो था जो हिट हुआ, विच वाज ऑन हॉटस्टार। आने वाले टाइम में नेटफ्लिक्स पे आप हमारे शोज देखने वाले हैं, MX प्लेयर पे, सोनी लिव पे देखने वाले हैं। सो दोज आर शोज विच आर इन रनिंग इन कमीशन, मतलब उसमें हम OTT को जाते हैं, OTT हमें स्टोरी पसंद करता है और हमें बोलता है बनाने के लिए।
YouTube is something जहाँ पे हमारा खुद का है प्रोडक्शन. हमने खुद स्टोरी चुननी है, खुद डिसाइड करना है कि करना है ऑडियंस को क्या पसंद है और ऑडियंस के लिए क्या बनाना है. So our strategy is very simple. DNA is content creation. We want to create content for audience wherever they are present. तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे है वहाँ बालाजी का शो होना ही चाहिए. That's the strategy. Thank you so much for that question. Thank you so much sir for that answer. Pleasure. Basically कुल मिला के बात ये है कि टीवी हो, मूवी हो, OTT हो, YouTube हो, हर जगह हो, यूनिवर्स के बाहर भी हो, हर जगह बालाजी छाया रहेगा. बालाजी के लिए एक और बार जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. एंड वंस अगेन हमारे सब मीडिया के दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए एंड यू मेड दिस इवेंट वेरी वेरी स्पेशल. हम लोग विल बी डूइंग द ग्रुप फोटो अपॉर्चुनिटी विद द कास्ट एज वेल. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट समवन टू रिमूव द चेयर्स सो दैट आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया कैन डू अ नाइस फोटोग्राफ विद द एंटायर कास्ट. आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे रुकने की. And I'll request the entire cast of this wonderful project, Pyar Se Bandhe Rishte, to please join me on stage. People over here, everybody present in this room, the entire cast of Pyar Se Bandhe Rishte, can I please have all of you over here on stage? And then I'll be calling other people as well. Can I have the entire cast of Pyar Se Bandhe Rishte? Thank you so much. सब लोग ने जिंदगी में क्लास फोटोग्राफ्स वगैरह किया है, सो आई एम प्रीटी श्योर यू कैन अरेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. आप लोग प्लीज उनको गाइड कर दोगे सो दैट यू कैन गेट द परफेक्ट फ्रेम. बस आप लोग यही समझ लो कि ये जिंदगी ने वापस एक और बार क्लास फोटोग्राफ को अपॉर्चुनिटी दिया है. सो इफ यू कैन प्लीज अरेंज योरसेल्व्स अकॉर्डिंगली. आई विल हैव रिक्वेस्ट द एंटायर कास्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द फर्स्ट टाइम आप सबके सामने यहाँ पे एक साथ प्यार से बंधे रिश्ते. गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एज यू शूट देम. इतना सन्नाटा क्यों है भाई, मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट यार. फोटो बम कर दोगे आप? समझ रहे हैं. फर्स्टली गाइस, होप टू सी यू. थैंक यू. तो काफी अच्छा लगा देखना, ट्रेलर काफी अच्छा है. फर्स्टली आप सबसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? यार ऑडियंस से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को डेफिनेटली ये शो पसंद आएगा. मैं बस चाहती हूँ कि एक बार आप देखना शुरू करो एंड देन यू विल नॉट स्टॉप इट. सो 7 अगस्त का वेट कर रही हूँ मैं भी बहुत ईगरली. आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा एंड वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट. Well, it's been amazing यार. After Big Boss, everyone was waiting कि कौन से ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट शो के साथ आऊँ. So this is the one and बहुत सोच समझ के चूज़ किया है. तो आप लोग पसंद करोगे 100%. Just watch it and entertainment is there. श्योर, ये प्यार की कहानी है, प्यार के बारे में कहानी है और प्यार कैसे होता है और प्यार को किस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसकी कहानी है. तो आई एम श्योर ये सभी जनरेशन को अच्छी लगेगी, यंग जनरेशन को, मॉम के एज को और दादी माँ को भी. तो सभी देखेंगे, आई एम श्योर सबको मज़ा भी आएगा. थैंक यू. मेरे लिए सबसे अच्छा ये मैं छोटे छोटे भाई बहनों के साथ काम कर रहा हूँ. ऑन स्क्रीन बात नहीं, बट एनीवे जोक्स अपार्ट, ये बालाजी का जो डिसीजन है यूट्यूब में आने का, ये बहुत ही अच्छा है. बिकॉज अगर आप डेटा वाइज देखो तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा देखा जाता है. तो उसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि ये जो एक 30 एपिसोड या 60 एपिसोड के लिमिटेड सीरीज़ होते हैं, तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग. ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, काम करके बड़ा मज़ा आ रहा है. क्योंकि ये टिपिकल सीरियल शूट नहीं करते हैं हम लोग. आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा और लोग अच्छे हैं, इतने अच्छे कोच. ही इज़ एक्सेप्शनली टैलेंटेड. ये लड़का, ये बहुत ही, मतलब मुझे हो गए 28-29 साल हो गए इंडस्ट्री में. वेरी रेयरली आई हैव सीन और वेरी रेयरली आई हैव कम अक्रॉस न्यू कमर्स हु आर एज टैलेंटेड एज हिम. एंड बहुत ही होनहार बच्चा. ही टेक्स हिज वर्क वेरी सीरियसली. अच्छा लगता है काम करने में. ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं. और वैष्णवी जी तो है ही, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं. प्लस आप जो भी कैरेक्टर देखेंगे उसमें, कैरेक्टर तो एक लिखा हुआ होता है, उसमें जो ढांचा पूरा खड़ा किया गया है, उसमें पूरा श्रेय मैं हमारे डायरेक्टर साहब दीपक श्रीवास्तव को देना चाहूँगा. जिस तरह से एक एक कैरेक्टर किस तरह बोलेगा,
उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरह चलेगा, दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय देम। करके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स अ वेरी लवली प्रोजेक्ट, और इतना प्यार हमने इसमें डाला है, वो प्यार ट्रांसलेट करके बाहर आएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। टिपिकल रन ऑफ द मिल कहानी नहीं है, प्यार की कहानी है, हार्ट ब्रेक की कहानी है, रिश्तों की कहानी है, धोखेबाजी की कहानी है, सो सब कुछ है, अच्छा लगेगा। सर आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ ट्रायंगल लव स्टोरी चल रहा है वहाँ पर आपका एक वन साइड लव चल रहा है, तो आपका किस तरीके से कैरेक्टर है और कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो ये कैरेक्टर्स होते ही है, बट ये इंटरेस्टिंग भी है। सो जहाँ इनका लव ट्रायंगल चल रहा है वहाँ मैं भी एक साइड से लगा पड़ा हूँ अपने जुगाड़ में। हमारे शो का रंजीत जी है। बट या कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है मेरा भी, दैट इट्स गुड सपोर्टिंग वन, एंड आई होप कि शो बहुत अच्छा बना है, एंड डेफिनेटली अच्छा बना है। सो मज़ा आएगा देखने पे, बिकॉज दीपक सर की बहुत मेहनत लगी है हम सबको सुधारने में। इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ा है सर को कैरेक्टर में मोल्ड करने के लिए। सो या उम्मीद है कि शो काफ़ी अच्छा करेगा, एंड फिंगर क्रॉस। बाकी सब ने काम तो काफ़ी अच्छा किया है। सर की आवाज़ का तो फ़ैन मैं भी हूँ, जैसा उन्होंने कहा था आवाज़ के लिए। सो होपफुली फिंगर क्रॉस। अविनाश जी भाई, आपसे एक सवाल ये है कि बालाजी को लेकर के एक और भी चीज़ें हैं, क्योंकि रियलिटी भी है कि जब आप उनसे एसोसिएट होते हैं तो प्रोडक्शन हाउस बहुत ध्यान रखता है आपका, बहुत लेविश लाइफस्टाइल हो जाती है जब बालाजी में आप एसोसिएट होते हैं। तो कितना ये बात सच है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि 1000%। तो दोनों लोग आप लोग क्या कहते हैं कि कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों को? भाई अच्छा ही करते हैं, मतलब ऐसा बुरा तो किसी को भी नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल अब मुझसे और दीपाली से ही करो, सबको वैसे ही सेम ट्रीटमेंट है, सबको अच्छा लग रहा है, एंड सबके लिए जो चीज़ें होती हैं वही हमारे लिए भी होती हैं। एंड मतलब ऑफ कोर्स बालाजी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, ये नहीं, मतलब यार ऐसा मत बोल, मेरे पुराने प्रोड्यूसर बुरा मान जाएंगे। नहीं, सब ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, सब अच्छे हैं, एंड ये आजकल सब दे रहे हैं अच्छे। हाँ ये भी बोल सकते हैं भाई, आजकल मेरे को भी थोड़ा सा अब अच्छा मिलने लगा है, बेटर हो गया पहले से। तो ये होता रहता है यार, ये इंडस्ट्री के पार्ट है। आके आई फील ये आप जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, आपके शोज़ बढ़ते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, वो सारी चीज़ें अपने आप अपग्रेड होते रहती हैं, एंड वही क्रेविंग है, वो होनी चाहिए। जब भी मैं भी न्यू आया था तो अलग चीज़ें होती थी, मतलब नॉट टू कंप्लेन, बट सारी चीज़ें अलग होती है, धीरे धीरे यू अपग्रेड एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। देखा कि आप साड़ी में थी, इंडियन निकल गया, अभी एकदम माशाल्लाह एकदम वेस्टर्न लुक आपने ये किया है। तो ये जो ट्रांजिशन था, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ा आपको? यार मतलब हाँ, साची गांव की लड़की है, शी इज़ फ्रॉम विलेज, तो प्रिपरेशन मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी गई हूँ गांव में, मैंने भी देखा है वो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, और उसके लिए हमारे डायरेक्टर ने बहुत काम किया। मुझे उन लोगों ने बोल दिया था कि इंग्लिश में कुछ भी बोलेगी ना सेट पे तो तुझे फ़ाइन लगेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी वर्ड होता है मुझे एकदम सोच के बोलना पड़ता है, कि अगर थिंक भी बोले थिंक नहीं, सोचना, मतलब एक एक वर्ड के लिए वो टोकते हैं कि ताकि मैं कैरेक्टर में भी वो फ्लो आए प्रॉपर हिंदी का। तुम गाँव गई हो? गाँव गई हो? हाँ गई हूँ ना, सच में गई हूँ, आई स्वेयर गई हूँ मैं गाँव। अभी वो नहीं निकाला यार। हिंदी बोलने पे लगता था ना। हाँ, हिंदी लगता था, कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता कि कभी स्कूल में आ गया हम लोग? मुझे ऐसा लगता है, मेरे को फर्स्ट डे पे ऐसे उन लोगों ने बोल दिया था, मैं थोड़ा सा मैं यस नो भी बोला, मैंने उन्होंने कहा यस नो भी नहीं बोलना है तुम्हें, हाँ ना। तो हाँ थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि बीच बीच में हम लोग यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश वर्ड्स, तो या थोड़ा सा प्रिपरेशन लगता है, बट इट्स गुड, इट्स गोइंग गुड। पहली बार यूट्यूब पे कोई शो लेके आ रहा है, बाकी डिजिटली में काफ़ी है, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार ला रहा है, तो कैसा इंटरेस्टिंग रहा है आप लोग के लिए शूटिंग? क्योंकि आपको भी टीवी सीरियल्स की है, OTTs की है, रियलिटी शोज़ की है, और एक नया अंदाज, एक नया एक्सपीरियंस कैसा यूट्यूब के लिए शूट करते हैं? वही तो, दैट्स द डिफरेंस। यूट्यूब एक अलग फॉर्मेट है, अलग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कुछ अलग चेंजेस करने थे। वी हैव ट्राइड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, टेकिंग्स, तो वही तो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं। उसके लिए बस 5-6 दिन और वेट कर लो, 7 से इट विल बी ऑन है। थैंक यू। 1 सेकेंड, इमरजेंसी। हाँ या प्लीज, सॉरी। तो जैसे कि हमने देखा दिस सीरीज ऑल अबाउट लव, प्यार है, आपने भी क्या हर तरह का लव है, लाइक लेवल ऑफ शाबाश का वन साइड एंड दिस आल्सो हार्ट ब्रेक, तो व्हाइल वर्किंग
how did this act and this role change your perspective about it? मतलब what is love according to you जब आप इस रोल में काम कर रहे थे? मैं सबसे जानती हूँ। यार मेरा हमेशा मैं बोलता हूँ लव इज़ अनडिफाइंड, यू कांट डिफाइन लव। वो एक फीलिंग है, यू जस्ट फील दैट थिंग। वो मॉम के लिए होता है, डैड के लिए होता है, भाई बहनों के लिए होता है, कज़िन्स के लिए होता है, तो उसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। दैट्स अ फीलिंग, वो आती है, हर एक के लिए आती है, दोस्तों के लिए भी आती है। तो मैं तो अपने रियल लाइफ में भी कभी लव को डिफ़ाइन कर नहीं पाया, तो यहाँ शो में भी इट्स अनडिफाइंड फॉर मी। एंड वो एक फीलिंग है जो एक्सप्रेस होती है, वो छोटे फॉर्मेट में भी हो सकती है, बड़े जेस्चर से भी हो सकती है। मतलब लव को हम लोग सिर्फ इसी से क्यों कंपेयर करते हैं? आप अगर शो देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है ना वो सबके बीच में दिखाया गया है। आई मीन लाइक बिटवीन द कज़न मी एंड काव्या, शी विल बी द नेगेटिव एंड पैरेलल, सो हम दोनों के बीच में भी वो बॉन्ड दिखाया गया है। फादर एंड डॉटर वो भी दिखाया हुआ है, तो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन सबके बीच में आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक लव सेल्फलेस होना चाहिए। खुद के लिए कुछ रख के अगर हम कर रहे हैं तो वो लव नहीं हो सकता, फिर चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, अपने पार्टनर के लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो। तो वैसे ही कुछ तरह का प्यार मैंने भी इस सीरियल में किया है, सभी ने किया है, और सभी ऐसे ही कुछ तरह का प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो प्यार को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो एक एज ही सेड, लव बेसिकली इज अनडिफाइंड, बिकॉज लव प्यार का जो रूप है वो प्यार का जो साकार है वो सेम रहता है, उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। भाई बहन के लिए एक रूप होता है, अपने पार्टनर या स्पाउस के लिए एक रूप होता है, माँ बाप के लिए एक रूप होता है। तो एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो जिस तरह से अपने बेटे के प्रति उसकी जो फीलिंग्स हैं, सांची के प्रति उसके जो फीलिंग्स हैं, और अपनी वाइफ के प्रति जो फीलिंग्स हैं, इट इज़ लाइक वेरी नॉर्मल, जैसे हाउस होल्ड में होता है। फ़र्क इतना है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, अमीर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पर उस वजह से प्यार इटसेल्फ चेंज नहीं हो जाता। जज्बात वही रहते हैं, शायद किरदार बदल जाए तो जज्बात वही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। मैं उसको उसी तरह से अप्रोच कर रहा हूँ जैसे मैं दूसरे रोल्स को करता हूँ, और मेरे लिए इट्स ऑलमोस्ट द सेम, और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आया है। बस हाँ, जो माइनर निटी-ग्रिटीज़ हैं, जिस तरह सूर्य नारायण का रेयांश के साथ जो इक्वेशन है उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है कैरेक्टर के लिए, सांची के साथ जो है, नंदन के साथ जो है, इनके काव्या के साथ जो है, वो थोड़ा सा दिमाग में रख के करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं ऑनेस्टली मैं इतना डीपली सोचता नहीं हूँ। मैं जाता हूँ, ये मेरा काम है, मैं काम करता हूँ, एंड द मोमेंट आई एम आउट ऑफ द स्टूडियो मैं स्विच ऑफ होकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में घुस जाता हूँ। मैं कैरेक्टर को लेके जीता नहीं, मैं तब तक जीता हूँ जब तक मैं शूट कर रहा हूँ। सो अगर मैं कैरेक्टर को लेके लव की बात करूँ तो मेरे कैरेक्टर को लव मतलब ओनली पैसा है। क्योंकि वो भी है आजकल। हाँ, सिर्फ पैसा होना लव है, प्यार पैसे से होता है। मेरे कैरेक्टर में भी यार ऐसे मत बोलो। हाँ, अरे वो कैरेक्टर का बता रहा है, एकदम करेक्ट एग्जांपल दे रहा है। और रियल लाइफ से आप मर्ज भी कर सकते हो उसको। आजकल तो ऐसे ही यार, जहाँ पैसा है वहाँ प्यार हो जाता है। एनीवेज, रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो लव तो होता है, इट्स अ गुड अफेक्शन, किससे भी हो सकता है, सबसे लाइक सारे अच्छे लोगों से आप प्यार कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि लव मतलब पार्टनर बनना है या स्पाउस बनना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो इफ़ यू आर गुड, सो सामने वाला भी अच्छा इंसान है तो आपको एक दूसरे से लव कनेक्शन हो जाएगा। लव का मतलब कनेक्शन है। आई फील कि अविनाश इज़ गुड फ्रेंड, दीपाली इज़ गुड फ्रेंड, सर इज़ गुड फ्रेंड, तो आई जस्ट लव ऑल ऑफ देम। सो बट ऑब्वियस, so it's the same thing I feel. अविनाश, what do you want to change in television? टेलीविजन में ऐसा एक क्या चीज़ होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए आपके अंदर? आप जितने सालों से काम कर रहे हैं, एक क्या चीज़ है वो चेंज होना चाहिए? खुद के लिए पूरा टेलीविजन, पूरे टेलीविजन या खुद के लिए, या खुद के लिए अपना पर डे डबल कर दूंगा यार। होल्ड ऑन यार, टेलीविजन
हाँ एक चीज़ कर सकता हूँ अभी यार, अभी ना वापस से एवरीडे टेलीकास्ट हो रहा है. आई फील एक दिन गैप कर सकते हैं. इट कुड बी मंडे टू सैटरडे. गुड फॉर एवरीबडी. ये हो सकता है. इफ़ आई कुड डू दैट आई विल. और फ्यूचर में आपने ये मनपसंद का स्क्रिप्ट किया आपने या ऐसे ही मतलब चलो कर लेते हैं मतलब आफ्टर बिग बॉस? नहीं बल्कि अभी तो ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ मैं. हाँ पहले तो लिटरली कई बार ऐसा होता था कि आपको 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, यू चूज़ वन. अभी आफ्टर बिग बॉस बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई एंड आई ऑल्सो वांट टू डिलीवर रियली गुड कंटेंट जहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ जो बेटर लगे एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ. तो पहला तो था कि हाँ बालाजी है एंड देन सेकंड स्टोरी सुना एंड देन व्हेन यू गेट टू नो कि हम इसको एक अलग फॉर्मेट में शूट करेंगे, यूट्यूब फॉर्मेट में, थोड़ा अलग परफॉर्मेंस लेवल से, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था. तो दैट्स व्हाई. जान जनता भाई, थैंक यू. थैंक यू.